कृपया नेता वार्ड 9 सिसारमा में प्रचार न करें, क्योंकि जल है तो वोट है। जनप्रतिनिधियों से दुखी वार्ड नंबर 9 सिसारमा पंचायत उदयपुर। जी हां, चुनावी प्रचार के दौरान और चुनावी सरगर्मियों के बीच जिस तरह से उदयपुर न्यूज़ की टीम आओ गांव चले कार्यक्रम के तहत हर वार्ड में पहुंच रही है, हर गली में, हर मोहल्लों में पहुंच रही है और जान रही है यहां के रुझान। लेकिन आज हमारी टीम को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला है जिसको देखकर यहां राज करने वाले जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। हम उदयपुर की एक पंचायत समिति में खड़े हैं जिसका मतदान 1 तारीख को होना है, आज से महज 3 से 4 दिन बाद। लेकिन यहाँ के लोगों ने जिस तरह से जनप्रतिनिधियों का विरोध शुरू किया है वह सच में उनकी कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम वो लोग हैं जो वार्ड 9 में रहते हैं, सिसारमा पंचायत लगती है और अपने यहाँ पानी की कमी से परेशान हैं। इन्होंने सभी ने इस बार मतदान का बहिष्कार किया है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 10 साल से, पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और उस भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि द्वारा पिछले 15 साल में सिर्फ वोट लेने के लिए इस गली का दौरा किया गया है। यहाँ की जनता पानी की समस्या से लंबे समय से परेशान है, लेकिन आज तक किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस बार किस तरह का विरोध किया जा रहा है और मतदान बहिष्कार कर देना कहां तक ठीक है। सर, उदयपुर न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। किस तरह की तकलीफ़ें, कितनी समस्याओं से आप कितने समय से जूझ रहे हैं, ये बताएं। सर, 15 साल से हम इसी समस्या से जूझ रहे हैं, पानी की समस्या से। रोड भी नहीं है यहाँ पे और ना ये रोड लाइट है, ये भी नहीं है। नेता आते हैं 15 साल से, हर नेता आके वादा करके जाता है, वादा करने के बाद में यहाँ के शकल भी नहीं दिखाते। और हम यूआईटी में भी गए, आपके ये बीजेपी के कार्यालय में भी गए, सबको लिखित में देखा है, गुलाब जी को भी देखा है, फूल सिंह जी को भी देखा है हम, और जो ये सरपंच होता है उसको भी दिया, मोतीलाल को भी। इसके बाद अभी जो लेडीज़ सरपंच है पायल गमेती, उसको भी दिया। और हमारे वार्ड 9 से एक वो है वार्ड मेंबर अनिल पूर्विया, उसने वादा किया, उसके बाद में किसी के फ़ोन उठाने में भी संतुष्ट जवाब नहीं देते हैं। ये नेता आते हैं वोट की टाइम में, सब वोट ले जाते हैं, उसके बाद में हमारे पास ये है लिखा हुआ सबको। और एप्लीकेशंस दिए आप? हाँ, एप्लीकेशन दिए, वो भी ले रखी हम लोगों ने। कितनी बार दे चुके हैं इस तरह की एप्लीकेशन? कम से कम 10-12 बार दे चुके हैं। 10-12 ही हमारे पास एप्लीकेशन है। 15 साल से हम जाते हैं ऑफिसों में, इनके चक्कर लगाते हैं, 15-20-50 जने जाते हैं और सुनवाई नहीं होती है। क्या इस बार क्या डिसीजन किया? अभी पंचायत चुनाव 3 दिन बाद आप ये डिसीजन किया है वार्ड 9 ने, सब ने मिलकर कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम वोट का बहिष्कार करेंगे। आपका नाम बता दें। मेरा नाम उदयलाल पटेल है। क्या तकलीफ है और क्यों ऐसी स्थिति, क्यों कि हमें मतदान का बहिष्कार करना पड़ रहा है? सर, 10 सालों से यार पानी के लिए हर पब्लिक जूझ रही है। सब लोग है ना घर में टैंकर डलवाते हैं, एक टैंकर 300 रुपये का आता है, 10 दिन भी नहीं चलता है टैंकर। कितने दिन है जो गरीब इंसान है जो ऐसे पानी के लिए पैसों से खरीद के जिएंगे। सर, जनता है को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं नेता लोग हर बार। वोट डालने जाएंगे? वोट डालने नहीं जाएंगे सर। जल है तो जीवन है और जल है तो वोट है। वोट जो वो जल देगा उसे आप क्या मांग, क्या है आपकी, क्या मांग? हमारों को जल, लाइट और सड़क तीनों की अति आवश्यकता है। ये होने पर ही हम वोट देने, बाकी वोट का बहिष्कार करेंगे। अभी आपका प्रधान कौन है, आपको पता है? अभी आप तखत सिंह जी। तखत सिंह जी तो प्रधान से हट चुके हैं, अभी प्रधान कौन है? प्रमुख कौन है? अभी तो वो लड़ेंगे, नए बनेंगे ना। पूर्व प्रधान कौन है? तखत सिंह जी। हाँ। प्रमुख कौन है? जिला प्रमुख नहीं, वो आपने क्या नाम? कोई बात नहीं, नहीं आए लोग, यहाँ पर नहीं आए हैं शायद इसी वजह से। जो यहाँ के वार्डवासी हैं उन्हें पता नहीं है कि हमारा प्रमुख कौन है और हमारा दावेदार इस बार यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किस तरह से लोगों को मदद कर पाएंगे, यह भी सोचने वाली बात है। हमारे साथ जी सर, क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि वार्ड संख्या 9 में हम रह रहे हैं 10-15 साल से। सारे नेता आते हैं और लॉलीपॉप दे के जाते हैं हमारे को। न तो यहाँ पे कोई सड़क की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है और न ही सुचारू रूप से कोई पेयजल की व्यवस्था है। विगत 15 साल से यही समस्या चल रही है और वादा करके जाते हैं और न आते हैं। अभी आप किसी को पूछ सकते हैं, कोई प्रधान, कोई नेता कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि वो आते ही नहीं है 5 साल बाद में। तो अभी हम वार्ड संख्या 9 के
सारे सदस्य ने सबने हमने मीटिंग करी है। हमने ये तय किया है कि इस बार वोट हम नहीं देंगे। वोट हम उसी शर्त पे देंगे जो हमें आश्वासन देगा लिखित रूप में, और हमारी ये होगी, क्योंकि हम भी इस शहर के वासी है। आप देख सकते हैं रोडें इतनी टूटी फूटी है, धूड़ा उड़ रहा है, मतलब कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम भी यहाँ के वासी है, तो हमारा भी कुछ तो उद्धार होना चाहिए सर। पानी की टंकी का वादा तो जब चुनाव में पहले मतदान की अपील करने प्रत्याशी आए होंगे तब भी उन्होंने किया होगा, और शायद 5 साल पहले ही नहीं 10 साल पहले भी किया होगा। लेकिन आज तक आपकी जो स्थिति है, क्या उससे आपको क्या लगता है कि अब अगर कोई चुनाव में जो भी खड़ा हो रहा है वो आपको फिर से वादे करके जाएगा, क्या लगता है पूरे होंगे? सर वादे से तो हम नहीं है, लेकिन हम लिखित रूप से अगर कोई दे तो हम ये करेंगे, क्योंकि ये चुनाव पर्व है, लोग सब चुनाव करना चाहिए। तो हम लोगों ने यही तय किया है कि हमें कोई आए ऐसा तो हमें लिखित रूप में या जो भी आश्वासन दे तो ही हम आगे विचार करेंगे, वरना हम वोट नहीं करेंगे और हमारा किसी को समर्थन नहीं रहेगा। हम आपके इस चैनल के माध्यम से उनको बता देना चाहते हैं कि हमारी जो ये असुविधा है, हमारी जो ये तकलीफ आ रही है, इसका सुचारू रूप से हमारा वो किया जाए ताकि हमारे को भी कुछ मिले। कब्जा कर लिया क्या कहना चाहिए? जो हमने जगह बताई थी उनको, फूल सिंह जी को और इनको, UIT से मैं नक्शा लेकर आया था। वो नक्शा में 5 जगह बताई थी कि पानी की टंकी के लिए ये जगह हैं। उन्होंने बताया कि भाई जगह नहीं है यहाँ पे, तो मैं UIT से निकलवा के लाया हूँ। UIT से वो नक्शा निकलवा के ला के और फिर बताया, जहाँ ये कर्मचारी कॉलोनी में इनकी मीटिंग रखी थी उसमें, तो इनको बताया। तो उसके बाद में ये क्या, हाँ ठीक है। और आज तक वो आके नहीं जाकर वो उस जगह अब दलालों ने कब्जा कर लिया 5 जगह पे। पहले जो जीत के गए उन्हें वार्ड में कभी देखा आपने? नहीं, एक बार भी नहीं, मतलब वोट लेना आते हैं बस, उसके बाद आके ही नहीं झांकते हैं। अभी फिर से आए क्या? नहीं, अब आ रहे हैं ना। तो आपने ये बोर्ड लगा दिए? हाँ, इसलिए हमने विरोध के लिए ये लगा दिया है पर्दा, और हम सबसे मिलकर कह दिया कि जब तक वोट नहीं करेंगे, जब तक हमारा ये पानी का लिखित में समस्या, बस। कहते हैं पानी की सबसे बड़ी ज़्यादा समस्या जो है वह महिलाओं को होती है, क्योंकि घर की सारी व्यवस्थाएं करनी होती है और महिलाओं को दूर दूर जाकर पनघटों से, कुओं से, बावड़ियों से तक पानी लाना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा परेशानी से जूझ रही महिलाओं से हम पूछेंगे क्या तकलीफ़ उन्हें आती है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम कंकु देवी है। मैं 20 साल से अम्बावाड़ी में रह रही हूँ। जब यहाँ बहुत सारे कम मकान थे तब से हम समस्या से वो कर रहे हैं सामना। तो फिर भी हमने सोचा आ जाएंगे, बस्ती होगी। अब इतने सारे मकान बन गए, फिर भी पानी की सुविधा नहीं है हमें। जब भी वोट लेने आते हैं बोलते हैं कि हम तुम्हें पानी की सुविधा दे देंगे, तुम्हारे नल बना आ जाएंगे, घर घर लाइटें लग जाएगी, रोड बन जाएगा। रोड भी ऐसा बनाया, सारे खड्डे हो गए सारे रोड पे, और पानी हमारे गली के बाहर से बड़ी का पाइप जा रहा, फिर भी हम प्यासे मर रहे। वोट लेके चले जाते, शकल दिखाते नहीं, वापस जीत जाते। उसके बाद वापस जब भी वोट की आती है तो बोल देते हैं हाँ तुम्हारे नल आ जाएंगे, तुम्हारे वो हो जाएगा, और सब वादे करके झूठे साले। किसी को वोट नहीं देना जब तक हमारा पानी नहीं आएगा, नहीं तो हम यहाँ से नली का पाइप खोद के और सब नल पानी ले लेंगे। क्यों? हमारे घर पास में पानी और हम प्यासे मर रहे हैं, रोड पे पानी जा रहा है और इतने हमको बस यूं लुभा रहे। आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कहते हैं जब आप उनको कहते हैं हमें पानी की? हमने बोला हमें सुविधा चाहिए, हमें कोई कमीशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है ना, हमारे एक के लिए चाहिए, हमें सबको चाहिए और सबके सुविधा चाहिए, इसलिए हम सब वोट देंगे। हमको हम हर साल बीजेपी को वोट दे रहे हैं, फिर भी हमें ऐसे बोलते हैं हाँ आपके नल आ जाएंगे, आप मैं गारंटी लेता हूँ, वो बोलता मैं गारंटी लेता हूँ। कितनी बार मीटिंगें की, फूल सिंह जी को यहाँ बुलाया है हम। किरण माहेश्वरी से, जब किरण माहेश्वरी जी थी यहाँ पे पानी की, उनके वहाँ जाके हम सारे लोग यहाँ अम्बावाड़ी के गए, ऑटो भर के, फिर वहाँ जाके बोला, वहाँ मीटिंग हुई, वहाँ जाके भी बोला, वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। बस हमें समझा के घर भेज देते हैं कि तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बस बड़ी बड़ी फेंकते हैं, लंबी लंबी, काम कुछ करते ही नहीं है, खाली वोटों के लिए आते हैं। क्या हम व्यवस्था करते हो पानी की? हम ऐसे इधर से उधर किसी से लाते हैं और 300-400 रुपये हम गरीब लोग हैं, कहाँ से लाए? जिसके है वो सुविधा कर लेता है, जिसके नहीं है वो बेचारे लोगों के यहाँ जा जाके पानी लेने जाता है। मैं तो शुरू से ही परेशान हूँ इस पानी से। जी बिल्कुल, आपकी समस्या बिल्कुल वाजिब है और बिल्कुल जायज़ है। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये जो घड़े हैं, यह पानी के टब हैं, मटके हैं, यह भी पूरी तरह से खाली है, क्योंकि पानी यहाँ नहीं है। आज नहीं, पिछले 15 सालों से ये लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। उदयपुर न्यूज़ उन जनप्रतिनिधियों से अपील करता है जो झूठा वादे करके वादा खिलाफी तक कर लेते हैं और अपनी जनता को शक्ल तक नहीं दिखाते। जो भी लोग यहाँ पर मतदान की अपील करने आ रहे हैं, उनका विरोध तो यहाँ के लोगों ने कर ही दिया है, लेकिन इंसानियत के नाते ही कम से कम वोट लेने से पहले इनकी समस्या का निराकरण जरूर करें। टैंकर से पानी यहाँ सप्लाई होती है। भाई साहब हमारे साथ है, पानी का टैंकर लेके आए। कितने चक्कर काटते हो रोज? 7-8 काट देते हो दिन के रोज के। कितना पानी सप्लाई कर रहे हो?
इधर तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो अपने तो। कितने समय से आ रहे हो गई नहीं आ रही तो 20 साल से ऊपर हो गया। मतलब आपको रोजगार यहीं से मिल जाता होगा? हाँ पूरा मतलब सारा काम आपका यहीं से? हाँ यही से। कितने टैंकर दे देते हो? दिन के कितने चक्कर काट लेते हो? क्या दे दूँ 10-15। 5-6 डीलर है सर। अच्छा 10-15 चक्कर आप रोज के काट लेते हैं? 5-6 डीलर है। तो यहाँ पे पानी नहीं है किसी के भी पास? यहाँ पे तो पानी बहुत कम ही है, किसके पास नहीं है। क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे पानी? ध्यान है क्या? ये तो मेरे को मालूम नहीं। कितने का दे रहे हो टैंकर है? ये 400 रुपये। 400 रुपये का टैंकर है। और दिन के कितने चक्कर काटते हो आप? 10-15 चक्कर काटते हो तो 15 चौक 60-6 हज़ार रुपये का करीब हाँ टैंकर का हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो पानी का टैंकर है 400 रुपये यहाँ पर लिए जाते हैं और एक टैंकर के और करीब 15 चक्कर जो है वो यहाँ पर टैंकर कर देता है। आप देख सकते हैं टैंकर आज फिर से सप्लाई पर गया है और यहाँ के वार्ड के लोगों को इसी टैंकर से पानी सप्लाई आज होने वाला है। माता जी क्या तकलीफ आती है आपको? क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो आपको अभी सुन रहे हैं और जो आपके यहाँ पर वोट लेने आते हैं और उसके बाद आपको शक्ल नहीं दिखाते? भैया उनके लिए देखो, हम तो भला नहीं कहेंगे, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। हमारे सामने से पाइपलाइन जा रही है, हमने कितनी बार बोला हमें इधर से ही आप दे दो। पीने का पानी लाते हैं, टैंकर लाते हैं। कोई गरीब आदमी है, मान लो कोई गरीब आदमी है, उसके पास खाने के पैसे नहीं है तो वो 300 रुपये का टैंकर कहाँ से लाएगा? पानी बिना तो काम चलता ही नहीं है। ऐसा कोई भी हमारे यहाँ पनघट हेड पंप नहीं है जिसमें 2 बाल्टी पानी आ रहा है हम वहाँ से लाके यूज कर सकते हैं। सब महिला परेशान है बहुत। 500 फीट खुदाते हैं तो अम्बावाड़ी में पानी नहीं है। हमने सरकार से हाथ जोड़ के आवेदन किया है, भैया यहाँ पनघट वगैरह हेड पंप हमें नहीं चाहिए, हमें पाइपलाइन चाहिए, भलाई बड़ी के तालाब से दे दो चाहे कहीं से भी दे दो। हम पानी से बहुत ज़्यादा परेशान है, हमारे सामने से लेन जा रही है। मेन रोड से पानी की टंकी की आवश्यकता है यहाँ पर, मतलब अगर एक टंकी बन जाती है तो जगह बता दी पर कोई बनवाए तब ना। वार्ड पंच है वो बन के बैठ गया। आज से 5 साल पहले मोतीलाल सरपंच बना था, उसने वादा किया था, वो 5 साल आराम से ऐश किए उसने। हमारे यहाँ आके उसने देखा भी नहीं कि अम्बावाड़ी में पानी है कि नहीं कुछ। फूल सिंह मीणा को हमने जिताया, उसको बुला के हमने मीटिंग की। उसने हमें बोला कि देखो महिला माता बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं आपकी कॉलोनी में सब व्यवस्था करूँगा, आपकी जल की व्यवस्था करूँगा। आज तक वो उस बात को 10 साल हो गए, अभी तक उस आदमी ने हमें इस अम्बावाड़ी में आके शकल नहीं बताई है। तो सोचा है इस बार हमने यही सोचा है, अगर जल है तो वोट है, बाकी जल हमारी जल की व्यवस्था नहीं होएगी हम वोट नहीं देंगे। वोट डालना नहीं है क्या आपको? नहीं, वोट नहीं डालना है। पानी है तो वोट डालेंगे, बाकी डालेंगे नहीं। क्यों नहीं डाल रहे? नहीं डालना नहीं, हमारी समस्या है ना। 15-20-25 साल हो गए वोट डाल रहे, वोट का कोई उपयोग ही नहीं हो रहा। आपके यहाँ सर कितने वोटर्स कितने वोट होंगे यहाँ? 700 वोट है सर। और इस बार 700 वोट नहीं पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे बिल्कुल। पानी की टंकी नहीं बनती है? नहीं, एक भी वोट नहीं पड़ेगा सर। किसको देंगे वोट? अगर किसी को भी नहीं देंगे हम, इसका बहिष्कार करते हैं हम वोट का बिल्कुल। अभी और मतदान के पहले 3 दिन बाकी है। इन 3 दिनों में यदि आपकी सुनवाई होती है तो क्या सोचते हैं आप? क्या सुनवाई हो चाहे कुछ भी हो, अब हम बिल्कुल जब वोट की पानी की व्यवस्था करेगा तो ही वोट डालेंगे, नहीं डालेंगे। क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रभुलाल पुजारी यहाँ का अम्बावाड़ी मंदिर का सेवक हूँ कि यहाँ मैं 20 साल से रह रहा हूँ उदयपुर अम्बावाड़ी में। 20 साल से पानी की इतनी समस्या है सर कि हमारे को नहाने के लिए टैंकर का पानी डलवाना पड़ता है यूज़ करने के लिए। पीने का पानी जो आता है वो कैंपर आता है, हर 25 रुपये का एक कैंपर आता है। तो 4 जने अगर घर के अंदर रह रहे, एक कैंपर एक दिन ही चलता है, तो हम इतना बजट कहाँ से लाके भरेंगे? जैसे लॉकडाउन, हमारे पास धंधे नहीं है, काम। पर जो वोट लेने आते हैं तो आप उन्हें क्या कहते हैं? हम वोट देने आते हैं, उनको एक ही सुविधा मांगी है, एक तो लाइट की सुविधा, एक रोड की सुविधा, एक पानी की सुविधा। इसके अलावा हमने कुछ नहीं मांगा, लेकिन वो भी 20 साल में आज तक नहीं हुआ। और जिसने भी वोट लेने आया उसकी शक्ल बता लें, 5 साल तक उसकी शक्ल हमने कभी नहीं देखी वापिस। कि इन 15 सालों में कौन सरपंच बना, कौन वार्ड पंच बना, कौन क्या बना। कौन है आपका सरपंच? अभी पायल। उसके पहले? उससे पहले मोतीलाल जी थे। मोतीलाल जी, मोतीलाल जी, पायल जी, जिन्होंने इस वार्ड के लोगों से वोट लिए हैं, उन्हें गुमराह किया है और उसका खामियाजा आज यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। आपको बता दें, लोकतंत्र का महापर्व है मतदान दिवस और निर्वाचन विभाग द्वारा 100% मतदान के लिए लाखों प्रयास किए जाते हैं, लेकिन
निर्वाचन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर जनप्रतिनिधियों की लापरवाही भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि मतदान का यदि बहिष्कार होता है तो लोकतंत्र के महापर्व का भी कहीं न कहीं अपमान यहाँ पर होता है। हम भी उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से अपील करेंगे, पायल जी से कहेंगे कि आपके वार्ड के जो लोग हैं उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। जिससे आपने वोट लिए हैं, एक एक वोट कीमती है, जिससे आपने वोट लिए हैं उनकी बात को सुनना आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है और मतदान करना सभी मतदाताओं का अधिकार है। उदयपुर न्यूज़ चैनल के माध्यम से और तमाम विरोध करने वाले इन लोगों से भी अपील करेगा कि मतदान करने अवश्य जाएं, सोच समझकर मतदान करें और उसे चुनें जो आपके वादों पर खरा उतरता है। जो वादा खिलाफी करे उसे दरकिनार करें, क्योंकि बदलाव की लहर आएगी तो विकास भी होगा। उदयपुर न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी को सहयोगी विनोद मालिक के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।